आज हम पैथोलॉजी का और एक टॉपिक देखेंगे प्रैक्टिकल का, डिटर्मिनेशन ऑफ फेटल हीमोग्लोबिन। उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे हम पहले। मार्केट इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ HbF और फाउंड इन बीटा थैलेसीमिया मेजर इन बीटा थैलेसीमिया ट्रायड सिकल सेल डिजीज एंड इन अदर कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक, इनमें पाया जाता है ज़्यादा। In various disorders HbF percentages observed are as follows। ये टेबल आप देख सकते हैं खुद ही। स्पेसिमेन देखेंगे, EDTA anticoagulated blood 5 to 6 ml, principal all the hemoglobins except HbF are easily denatured by an alkali। Total hemoglobin is determined of one portion of hemolysate by cyanomethimoglobin method without alkali treatment. The second portion is treated with alkali and followed by precipitation of denatured hemoglobins by ammonium sulfate. When filtered, the filtrate contains the alkali resistant HbF। ठीक, रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। Graduated pipettes, centrifuge tubes, Pasteur pipettes, Wartsman number 44 filter papers, timer, photometer। reagents देखेंगे, 4 reagents लगते हैं। Dropkins reagent 1.2 N sodium hydroxide saturated ammonium sulfate solution और 4th carbon trichloride। ठीक, प्रोसीजर देखेंगे। पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ हेमोलाइस्टेट करना है। प्रिपरेशन ऑफ हेमोलाइस्टेट देखेंगे हम। पहला स्टेप उसका, सेंट्रीफ्यूज 5 to 6 ml ऑफ ब्लड एट 1500 RPM फॉर 10 मिनट्स। ठीक, सेंट्रीफ्यूज करना है ब्लड को हमें 5 to 6 ml होना चाहिए वो 1500 RPM में 10 मिनट्स के लिए। ठीक, एस्पिरेट प्लाज्मा एंड बफी कोड। इसके बाद हमें एस्पिरेट करना है प्लाज्मा अलग और बफी कोड वो लेना है अलग। वॉश द पैकेट सेल्स बाय नॉर्मल सैलिन एटलीस्ट 4 टाइम्स। इसके बाद हमें ये जो इसमें सेल्स पैकेट सेल्स बची थी उनको सैलिन से वॉश करना है 4 टाइम्स। एड 1/4 पार्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू द पैकेट सेल्स एंड 1/4 ऑफ कार्बन ट्राइक्लोराइड। ठीक, 1/4 पार्ट हमें डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करना है और इसके बाद 1/4 पार्ट ऑफ कार्बन ट्राइक्लोराइड ऐड करना है। ठीक, शेक विगोरसली एंड सेंट्रीफ्यूज एट 3000 RPM फॉर 20 मिनट्स। इसके बाद हमें अच्छे से शेक करना है, देन सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 RPM पे 20 मिनट्स के लिए। एस्पिरेट द हेमोलाइस्टेट and determine its hemoglobin concentration by cyanomethemoglobin method। ठीक, इसके बाद हमें एस्पिरेट करना है हेमोलाइस्टेट अलग एंड डिटरमाइन करना है hemoglobin concentration by cyanomethemoglobin method से। ठीक, by using normal saline adjust hemoglobin concentration of the hemolysated to 10 ग्राम per deciliter। ठीक, अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कैसे हमें ये प्रिपेयर करना है यहाँ पर। अब हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। पहले हमें प्रिपेयर करना है साइनोमेथमोग्लोबिन सॉल्यूशन इस तरीके से। पिपेट 9.5 ml ऑफ ट्रैपकिन्स रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 0.5 ml ऑफ हेमोलाइस्टेट जो हमने पहले प्रिपेयर किया था। इसके बाद हमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से ये। नाउ इन अ टेस्ट ट्यूब लेबल एज F। इसके बाद हमें इसको लेबल करना है एज F सैम्बल से। प्रिपेयर द फॉलोइंग साइनोमेथमोग्लोबिन सॉल्यूशन जो हमने स्टेप 8 में प्रिपेयर किया था वो डालना है 0.8 ml। देन इसके बाद हमें 1.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है 0.2 ml। इसके बाद हमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से एंड रूम टेम्परेचर पे रखना है 5 मिनट्स के लिए। फिर हमें इसके बाद सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट डालना है 2 ml। देन इसके बाद फिर से मिक्स करना है एंड रूम टेम्परेचर पे रखना है 5 मिनट के लिए। इसके बाद हमें ये फ़िल्टर करना है डबल लेयर्स ऑफ वार्टमैन नंबर 42 फ़िल्टर पेपर से। रिफिल्ट्रेट इफ फिल्ट्रेट इज़ नॉट क्लियर। इसके बाद हमें एब्जॉर्बेंस रीड करनी है इस फिल्ट्रेट की।
अगेंस्ट ड्रॉपकिंस रिएजेंट एट 415 नैनोमीटर पे। अब हम इसका तीसरा स्टेप देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। ठीक, इन इन ए टेस्ट ट्यूब लेबल एज टी, इसको हमें टी देना है एज ए सैम्पल, जैसे उसमें हमने एफ दिया था। पुपेट इज़ फॉलोइंग, फिर इसमें ये सॉल्यूशंस डालने हैं। जो हमने साइनोमीथोग्लोबिन सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था वो हमें 1.4 ml डालना है। डिस्टिल्ड वाटर डालना है इसमें, इसके बाद 1.6 ml। ठीक, देन हमें इसके बाद हमें सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट डालना है 2 ml। इसके बाद मिक्स करना है, देन फिल्टर करना है वाटमैन नंबर 42 फिल्टर पेपर से। फिर उसके बाद पिपेट करना है 0.5 ml। ये फिल्ट्रेट हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, जिसको हमने लेबल किया था टी से। फिर इसके बाद हमें ये 4.5 ml ड्रॉपकिंस रिएजेंट लेना है। इसके बाद मिक्स करना है अच्छे तरीके से। फिर एब्जॉर्बेंस हीट करनी है 450 नैनोमीटर पे अगेंस्ट ड्रॉपकिंस रिएजेंट। ठीक, कैलकुलेशंस हम देखेंगे, परसेंटेज ऑफ HbF OD ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ HbF into 100 डिवाइड बाई ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ Hb टोटल into 20। फिर हमें HbF डिवाइड बाई ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ HB टोटल इंटू 5। ठीक, देन हमें रिजल्ट फिर मिलेगा। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, मगर आप लोगों को ये इजीली समझ आएगा अगर आप लोगों ने ये 3 स्टेप्स जो इसमें हैं वो अलग अलग आप लोगों को देखने हैं। हमने कहाँ पर कौन सा रिएजेंट डाला और क्या किया, देन ये फिर इजी हो जाता है।